अपने अक्रूर जी? आइए आइए भैया जी, कैसा पदार्पण हुआ? संदेश लेकर के आए हैं। कौन सा संदेश? कहा अक्रूर जी ने कहा कंस का संदेश आए हैं, एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको आमंत्रित किया है और कन्हैया और बलराम के सहित भगवान श्याम सुंदर। जैसा ही नाम सुना बाबा जी ने, बाबा जी को तो ऐसा लगा जैसे हृदय से आत्मा को किसी ने छीन रहा हो, कोई हृदय से आत्मा को कोई खींच रहा हो, प्राणों को कोई खींच रहा हो, ऐसा लगा। उस समय रात्रि की बेला में जब एकत्र हुए तो यशोदा मैया को भी बताया। यशोदा मैया समझ गई, यशोदा मैया समझ गई कि अब हमारा कन्हैया जाने वाला है। रात्रिकालीन बेला में भगवान श्याम सुंदर ने सेवा की चाचा अक्रूर की और मैया को देखने के लिए गए। मैया को ढांढस बंधाने के, धीरज बंधाने के लिए गए तो मैया कन्हैया की वो मैया अपनी सैया पर नहीं थी, एक कोने में विराजमान आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान श्याम सुंदर दौड़ करके गोदी में बैठ गए। मैया मैया क्यों रो रही हो, मैया क्यों रो रही हो? भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से मैया की गोदी में जब बैठे तो मैया ने कहा, लाला मैं जानती हूँ अब तुम लौट के आने वाले नहीं हो। नहीं मैया धीरज रखिएगा, मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा, बस वो यज्ञ का मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। श्याम सुंदर चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने मैया को धीरज बंधाया और जाकर के राधा जी, कोई जल्दी नहीं है लेकिन यहाँ पर माताएं बहनों को थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो राधिका मैया के पास में पहुंच गए। राधिका मैया के पास में पहुंच करके राधिका को धीरज बंधाया। यहाँ से भगवान श्याम सुंदर प्रातः काल की बेला में और मथुरा के लिए पदार्पण कर दिया, मथुरा के लिए पदार्पण किया। तब क्या है, मथुरा के लिए पदार्पण किया। गोपियां एकत्र हो गई बाबा नंद के द्वारे पर। उस रास्ता से, जिस रास्ते से भगवान श्याम सुंदर का रथ जाना था, कहा रथ जाने लगा और गोपियां भगवान श्याम सुंदर के रथ के आगे हो पहुंच गई। किसी ने रास को थाम लिया, किसी ने रास को थाम लिया, किसी ने रथ के चकों को पकड़ लिया, कोई आगे लेट गई। कहा राधिका ने उस समय कि मत रोको अरे दीवारे दिल, मत रोको अरे दीवारे दिल, जाने वालों को जाने दो
बरसों यादों को रहे जाने दो से भगवान श्याम सुंदर को रोका गया, लेकिन कन्हैया ने राधिका जी को अपनी बांसुरी थमा दी। कन्हैया जी ने अपनी बांसुरी राधिका जी को दे दी। आज से राधा ये बांसुरी मैं ना बजाऊंगा, अब मैं बजाऊंगा शंख और बांसुरी तुम बजाओगी। और जब तुम ये बांसुरी बजाओगी मैं आपके पास में उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से अक्रूर जी के रथ में बैठ करके और मथुरा मंडल पहुंचे। वहां पर यमुना जी में जाकर के और अपने दो रूपों का दर्शन अक्रूर चाचा को कराया और जाकर के मथुरा मंडल में पहुंचे। वहां पर मथुरा में पहुंच करके भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। किस प्रकार से भैया सुस्त क्यों? जय हो श्री राधे। जो जो यादव चंद का चंद हुआ चौचंद, और त्यों त्यों खलमती बंद का हुआ सितारा मंद। उस समय जो वो काल आ रहा है कंस का, अंतिम समय का, और यहाँ पर ज्यों यादव चंद का चंद हुआ चौचंद। ज्यों भगवान श्याम सुंदर का प्रकाश फैलता गया और मतिमंद कंस का सितारा मंद होता चला गया। भगवान श्याम सुंदर मथुरा मंडल में पहुंचे और बाबा नंद बाबा से आज्ञापित होकर के वहां गए जहां पर वो यज्ञ के लिए वो धनुष रखा था। वो धनुष रखा था। वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के और जैसे ही उस धनुष के लिए दर्शन करने के लिए जाने लगे, रोका पहरेदारों ने रोका, कहा मामा जी के धनुष का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और सेवकों ने जाने दिया। जब गए भगवान श्याम सुंदर तो खेल ही खेल में उस धनुष को भगवान श्याम सुंदर ने एक ईख के समान तोड़ दिया। जैसे कोई बालक ईख को तोड़ता है, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने उसे तोड़ दिया। और जब तोड़ा धनुष को तो बहुत जोर से आवाज हुई। जब बहुत जोर से आवाज हुई, कहा सुखदेव जी महाराज ने कहा, करेन वामेन सलील घृत्यम। भगवान श्याम सुंदर ने करेन वामेन बाएं कर से उठाया, करेन वामेन सलील घृत्यम सज्जम चाकृत्वा निमसेन पश्यताम। एक निमिष में निर्णाम विकृष्व भज्जो मध्य तो यक्षक दंडे है मधुर क्रकम। जैसे कोई बालक हो यथेक्ष दंडे, ईख का दंड, ईख के दंड को यूं तोड़ देता है, ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने उसको तोड़ दिया। आवाज हुई, कंस को जानकारी हुई, कहा महाराज टूट गया। अब देखिए
ये कंस का जो धनुष था, ये बहुत विशाल धनुष था। इसके करने से इसे नंदी ने किया इसका यज्ञ, जैसे कि धनुष यज्ञ सीता यज्ञ हुआ था और धनुष यज्ञ हुआ था सीता स्वयंवर में, इसी प्रकार से इसे नंदीश्वर ने किया था, इसे परशुराम ने किया था, इसका पूजन और धनुष यज्ञ किया था, और बाणासुर ने भी किया था आपकी बुंदेलखंड की धरती पर। बुंदेलखंड की धरती पर बाणासुर ने भी किया था। हाँ देखिए तैयारी होने लगी और भगवान श्याम सुंदर धनुष का खंडन करके और चले रंगशाला के लिए चले। तो उस समय कौन मिल गई? कुब्जा मिल गई थी, कुब्जा मिली और भगवान श्याम सुंदर ने देखा एक नायिका और एक थाल लेकर के जा रही है। तो उस समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी इसमें क्या है? कहा इसमें अनलेप है। तो कहा बहुत अच्छा लगे तो मेरे अंग में अनलेप कर दो। सुंदरी, जब सुंदरी नाम इस प्रकार से सुना उस देवी ने तो चकित हो गई, मैं तो कुबड़ी हूँ, मैं तो कुब्जा हूँ और मुझे सुंदर कह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। उस समय भगवान श्याम सुंदर को उसने सुंदर सा अनलोप किया और भगवान श्याम सुंदर ने एक अपने पैर को उसके पैरों के ऊपर रखा, अंगूठे पर रखा और हथेली लगाई और हथेली से उसके कुबड़ को सही कर दिया, सुंदरी बन गई। इसकी 2-3 कथाएं आती हैं, लेकिन समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। ये पृथ्वी भी है और ये पूर्व जन्म में ये सूर्पनखा भी है। इसकी 3 कल्प की बातें आती हैं। ये पृथ्वी भी है और सूर्पनखा भी है। और देखिए पृथ्वी टेढ़ी क्यों थी? 3 जगह से टेढ़ी इसलिए थी कि जब राजाओं का अत्याचार हो जाता है, पृथ्वी पर भार पड़ता है तो पृथ्वी टेढ़ी हो जाती है। यानी टेढ़ी का मतलब बोए हुए धान भी नहीं उपजती, टेढ़ी का मतलब। इस प्रकार से बगैर भगवान श्याम सुंदर की शरण जाए बगैर ये सीधी होने वाली नहीं है। और भगवान श्याम सुंदर आगे गए, हाथी मिला, मतवाला हाथी। पीलवान से कहा महाराज इस हाथी को हटा दीजिए। हाथी नहीं हटा। भगवान श्याम सुंदर को मतवाला हाथी था, दालू पिला रखी थी उस हाथी को। और जब पीलवान ने हाथी को आदेश दिया मार दो इन बालकों को, तो भगवान श्याम सुंदर ने उसकी पूंछ को पकड़ करके बहुत घुमाया और बहुत घुमा करके जब उसको पछाड़ दिया उसका देहांत हो गया, सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने उसका उद्धार किया। अब भगवान श्याम सुंदर उस रंगशाला में पहुंच गए जहां पर कंस विराजमान था। और वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया से कहा, भैया देखिए ये मल्ल आपसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो उस समय हमारे श्याम सुंदर ने चारों मुष्टक, कूट, सल और तोसल को खेल में ही उनका मर्दन कर दिया। ये मल्ल कोई और नहीं थे, ये ब्राह्मण के बालक थे, लेकिन इनको अभिशाप लग गया था। इनके पिताजी ने कहा था बेटा वेद पढ़िएगा, लेकिन इन्होंने वेद ना पढ़ करके इन्होंने कुश्ती लड़ना सीखा था, इसलिए पिता ने अभिशाप दे दिया था, जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। पिताजी भूल हो गए, क्षमा कर दो। तो कहा कन्हैया के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये ब्राह्मण के बालक थे, इसलिए चारों मुष्टक, कूट और शल्य को और तोशल्य को मसल दिया। और भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े खेल में कंस के पास में पहुंच गए। और जब कंस के पास में पहुंचे तो कंस के केसों को पकड़ करके और भगवान श्याम सुंदर ने झटका। कंस ने कहा लाला ये क्या कर रहे हो? कहा मामा जी जो आप करते थे वही तो कर रहा हूँ।
आपने भी किसी के केसों को खींचा होगा? कहा हाँ। लाला छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो कहा मेरी मैया को भी दर्द हुआ होगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। देखिए, अब कुछ ही क्षणों के बाद में पढ़ने का वो संस्कार होगा जिसका आपके लिए इंतजार है। भगवान श्याम सुंदर ने जो ही कंस को खींचा और कंस पीछे को खींचा, भगवान श्याम सुंदर ने छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो आकर के 64 फुट ऊंची मंच से नीचे गिरा। थोड़ा सा जय हो जय हो जय हो, धन्य जय हो। बोलिए भगवान श्याम सुंदर की जय हो। आइए चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही केस छोड़े और धड़ाम से नीचे गिर गया कंस। उस 64 फुट ऊंची मंच से अब नीचे गिरा और भगवान श्याम सुंदर उसके ऊपर आ गिरे और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। अपने माता पिता को जेल से निकलवाया और यहाँ पर नंद बाबा अपने गोपालों को साथ में लेकर के नंदग्राम लौट आए। यहाँ पर जब जानकारी हुई जरासंध को तो आकर के आक्रमण कर दिया जरासंध ने। और एक बार आक्रमण नहीं, 17 बार आक्रमण किया। भगवान श्याम सुंदर ने उसको 17 बार पराजित किया। 18वीं बार में भगवान श्याम सुंदर मथुरा को छोड़ करके चल दिए। मथुरा को छोड़ करके चल दिए। जब मथुरा लिखा जाता है मथुरा, जय हो। और जब मथुरा से राम यानी आगे का माँ पीछे का रा, और जब दोनों निकल जाएंगे तो केवल में केवल क्या बचेगा। इसलिए मथुरा का प्रत्यागन करके भगवान श्याम सुंदर और चले गए। जब चले तो उस समय भगवान श्याम सुंदर ने कालिया अवन का भी उद्धार किया और मुचकुंद की गुफा में जाकर काली अवन का उद्धार कराया। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने अपनी द्वारका का निर्माण करा दिया था। और एक बात और बता दूं आपको, कथाओं में समय नहीं होता है, तो आप लोग विद्वान हैं, आप समझ रहे होंगे कि समय का अभाव है। समय का अभाव इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने द्वारका का निर्माण किया। ये हमारी देह भी द्वारका होती है, ये हमारी देह भी मथुरा होती है। जब जीव निकलते हैं देह से, जब देह से जीव निकलता है, आत्मा निकलती है, तो दूसरी काया का निर्माण हो जाता है। जब निकलती है तो भगवान श्याम सुंदर जब निकले तो वहां दूसरी द्वारका का निर्माण हो गया। और एक बात बता दूं आपको, जो 64 करोड़ देवी देवता थे, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया के द्वारा जिन देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया था, केवल भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया के द्वारा केवल में उनको ही योग माया के द्वारा द्वारका में स्थापित किया, और किसी अन्य को नहीं। जो देवता थे यादव, उनको द्वारका में स्थापित किया। और यहाँ पर बलदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब बलदाव जी का विवाह संपन्न हो गया, तब यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई। एक दिन नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज से मैया ने पूछा,